आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का क्वांट क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 25 लीटर ऑफ मिक्सर। क्या दिया हुआ है कि 25 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ एसिड A and B कंटेनिंग 55% ऑफ एसिड। क्या कह रहा है कि आपके पास एक मिक्सर है जिसमें कितना लीटर है, वो 25 लीटर का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एसिड भरा हुआ है जिसमें A/B टाइप की वेराइटीज़ है। ओके, कि 25 लीटर में A और B है। ओके, जिसमें से A कितना है, 55% एसिड ऑफ है, मतलब A कितना है मेरा 55% है। ओके, तो B कितना होगा, ऑटोमेटिकली 45% जो रिमेनिंग होगा वो B होगा। फिर क्या कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, मिक्स करना है। लिखा हुआ है मिक्स्ड विथ, ओके, कितने के साथ, 15 लीटर के साथ। कितने के साथ, 15 लीटर के साथ। ओके, तो दूसरा है मिक्सर जो कि कितना है, 15 लीटर का है, कंटेनिंग 37% ऑफ एसिड बी। उसके अंदर भी क्या है, एसिड है, और उसमें जो बी है वो कितना है, 37% है। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, और गेट ए मिक्सर ए, जिससे क्या मिलेगा मुझे, मिक्सर ए मिलेगा 1। अब देखो, अभी हमें पता नहीं है कि ऊपर क्या है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, मिक्सर 1। 25 लीटर ये है, 15 लीटर ये है, तो मिक्सर 1 कितना हो जाएगा, 25 + 15 आया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, जैसे आगे जो हिंट मिलेगी उससे उससे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओके, चलिए इसके आगे क्या कह रहा है, नाउ मिक्सर 1 इज मिक्सड विद द 30 लीटर ऑफ मिक्सर 2। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा मिक्सर 1 जो था, ओके, उसको मिक्सर 2 के साथ आप क्या कर दो, ऐड कर दो। मिक्सर 1 कितने लीटर का था, 40 का था। मिक्सर 2 कितने का था, 30 का है। तो दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सर कितने का बन जाएगा, 70 का बन जाएगा। डन और नॉट, चलो उसके आगे देखते हैं। ओके, अब क्या कह रहे हैं, 30 लीटर ऑफ मिक्सर 2 एंड द परसेंटेज ऑफ एसिड बी बिकम ऑफ 48%। ओके, तो जब आप ऐसा करते हो तो इसमें जो एसिड बी होगा वो कितना हो जाएगा, कितना लिया हुआ है, 48%। डन, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहे हैं ये एक सेकेंड, ज़्यादा आगे चले गए। ओके, फिर ये क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एसिड ए इन मिक्सर 2। मिक्सर 2 की बात हो रही है, मिक्सर 2 की बात हो रही है। मिक्सर 2 ये रहा, इसमें एसिड ए क्या पूछ रहा है कि एसिड ए कितना होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। कह रहा है ऑल मिक्सर कंटेनिंग एसिड ए और बी, मतलब सभी के अंदर मिक्सर 1 हो गया, 2 हो गया, 25 लीटर हो गया, 15 लीटर हो गया, उसमें सिर्फ दो ही वेराइटीज़ है, हर तरफ ए और बी, एसिड ए एसिड बी। जैसे यहाँ बी दिया था तो इधर क्या होगा, ए। ठीक है, और यहाँ से जो मिक्सर जनरेट होगा वो भी किसका होगा, A/B का ही होगा। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, तो इधर भी A/B होगा और इधर भी A/B होगा, तो इधर भी क्या होगा, A/B ही होगा। मतलब हर तरफ एसिड A/B का ही वैरायटी या रेशियो मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अपने को फोकस किस पे रखने को बोल रहा है, ए पे। अपने को फाइंड क्या करना है, एसिड ए। तो हमारा जो भी दिमाग लगेगा वो एसिड ए रिलेटेड ही लगाएंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। पहले तो 25 लीटर है, उसमें एसिड ए कितना है, 55% है। तो 25 का 55% कितना हो जाएगा, चलो 55% का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 50 + 5, हाँ या ना। डन, अब 25 का 50% मतलब आधा, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, और उसका 5% कितना हो जाएगा, 1.25। क्लियर, डन और नॉट। तो ए के अंदर मुझे कितना मिल जाएगा, इसको एक सेकेंड रफ कर देते हैं। ए के अंदर मुझे ये कितना मिल जाएगा, 1.25। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13.75। डन, एसिड ए इतना होगा। दूसरा 37% है, तो सीधी सी बात है 63% होगा। क्लियर और नॉट।
अब 15 63%, 15 का 60 थे, सीधा 15 का टेबल पढ़ दो, 63 इंटू 15, ओके, डिवाइड में 100 होगा, डबल जीरो लगा देंगे। चलो 15 3 ज़ा 45 और 15 चौको 60, 15 6 90, मतलब 94 और 2 जीरो लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 9.45। तो हमें मिल गया 25 लीटर में कितना होगा 13.75 और 15 लीटर में कितना होगा 9.45। तो इसके अंदर कितना होगा 40 लीटर में, हमें तो ए को ही पकड़ना है, बी को तो रखना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 9.45, ठीक है, प्लस कितना है दूसरा 13.75, ओके, दोनों को मिला दोगे तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास देख लो, गिन लीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 जीरो हो जाएगा, ये 7 4 12 11 और 1 2, ओके, चलो 9 4 23, 23.20, ओके। मिक्सर 2 का तो हमें पता ही नहीं है कि कितना परसेंट है, पर याद करो अपने को तो ए को फोकस करना है। अब इधर देखो, इधर कितना है 48%, तो इधर कितना हो जाएगा 52। अब 70 का 52%, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 इंटू 52 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, ओके, और ये कितना हो जाएगा 36। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 36.4। इधर देखो इसका मिसिंग है, मिक्सर 2 का ए मिसिंग है, हाँ है ना, बात समझ में आ रही। देखो ए पे ही फोकस किया है हमने पूरा का पूरा, कि 25 लीटर में कितना था, 15 लीटर में कितना था, दोनों को मिलाया तो क्या बना मिक्सर 1। तो मिक्सर 1 में वो कितना है 23.20। मिक्सर 2 का हमारे पास आइडिया ही नहीं है कि ए कितना परसेंट है या बी कितना परसेंट है। ए या बी कोई पता होता तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पर हमें पता नहीं है। टोटल मिक्सर 1 मिक्सर 2 दोनों को मिक्स कर दिया, उसमें हमें पता है कि मिक्सर में बी जो है वो 48% है, तो सीधी सी बात है ए कितना होगा 52। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, मिक्सर ए है, हम मान लेते हैं ये x% है, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए x% है, पर भैया किसका, टोटल का ना, टोटल कितना है 30 और 36.4 में से 23.2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13.2, 4 में से 2 गया, 6 में से 3 जाएगा, ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा 13.2। डन और नॉट, परसेंटेज है, ओके। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कहाँ करें, हमारे पास जगह नहीं है। ये इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। चलो अब देखो ये समझ में आ गया। अब इसको सिंपल सॉल्यूशन है कि x/100 कर दिया आपने, यहाँ कितना है मेरा 30 है और यहाँ पे मेरे पास कितना है 13.2, इसको बाई 10 कर सकता हूँ। ये मेरा 1 जीरो से 1 जीरो गया, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो गया, ये 3 से 3 4 ज़ा और 3 4 ज़ा, डन। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 44। मीन्स मिक्सर जो 2 है मेरा उसके अंदर a कितना होगा 44% होगा, और उसी तरीके से अगर b की बात करता तो b कितना हो जाएगा 56। क्लियर और नॉट, समझ में आई बात। अपने को क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछी है, तो a कितना हो जाएगा 44, आंसर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास रिक्की, हेमंत और चिराग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की बात आ जाए तो लिख ही दो नाम, रिक्की, हेमंत और चिराग, ठीक है। ये कितना दे रहा है 92,000, ये कितना दे रहा है 115,000 और ये कितना दे रहा है 138,000, ठीक है। सभी ने अपना अपना पैसा डाल दिया है इन अ बिजनेस, मतलब एक साथ ही डाला है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर की बात हो रहा है, मतलब सभी का पैसा 12-12 महीने रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, रिक्की और हेमंत जो है गिवन ए ट्रस्ट, वो अपना पैसा किसको दे रहे हैं, ट्रस्ट को दे रहे हैं, मतलब उनको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा किसको दे दिया, उनने ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं। प्रॉफिट ऑफ चिराग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम, मतलब इस बंदे को जो भी प्रॉफिट मिला है ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं अपने, इस बंदे को जो भी प्रॉफिट मिला है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वो किस तरीके से हो रहा है वो लिखा हुआ है।
इन सच अ वे चिराग गेट 16/2/3। मतलब जो भी इसका प्रॉफिट होगा ये इसका कितना पा रहा है 16/2/3। 16/2/3 कितना हो जाएगा 16×3 = 48 न 2 50 मतलब 1/6। ये चिराग अपना ही प्रॉफिट का कितना लेगा 1/6 लेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये चिराग अपने ही प्रॉफिट का कितना ले लेगा 1/6। तो बच गया कितना हमारे पास, कितना भाग बच गया 5 भाग बच गया। वो 5 भाग किस में बटेगा, इन दोनों में बटेगा, सीधी सी बात है। अब वो आगे क्या लिखा है, टोटल प्रॉफिट एंड रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हेमंत और रिक्की के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3। ये जो 5 भाग है वो हेमंत और रिक्की के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3 करके। ठीक है, ये जो 5 है वो 2 और 3 में इन दोनों में बढ़ जाएगा। और हेमंत को कितना मिल रहा है 30,000। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ लिए पूरा का पूरा क्या कह रहा है। इस तरीके से पूरा डायग्राम बनेगा, यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लो। ये तो क्या हमारे पास बड़ा पेज होता था, इसी के अंदर काट कर फटाफट सॉल्व कर देते, पर पेज क्या है छोटा है, लिमिटेड है, इसलिए पूरा रफ करके अब हम इसको अच्छी तरह सॉल्व कर देते हैं। अब हमें बस लिखना होगा कि रिक्की, हेमंत और चिराग है। ठीक है, 92,000 इसका है, 115,000 इसका है और 138,000 इसका है। हमने देखा था कि तीनों का पैसा क्या है बराबर टाइम के लिए, मतलब इंटू 12। देखो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का मतलब क्या हो गया प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो 12 तो ऐसे ही कट जाएगा हमारा, डोंट नॉट। ये सारे के सारे 23 के मल्टीपल है, क्यों, ये 23 4 है इसलिए, और ये 23 5 है, तो कंफर्म है कि ये भी 23 का ही होगा, ये 23 6 है। लास्ट डिजिट के बेस पे पहचान लिया। ओके, चलो तो ये सारे 23 से कट जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट रेशियो इन तीनों का निकलेगा वो कितना निकलेगा, प्रॉफिट रेशियो RHC का 456। क्लियर, जिसमें से इन दोनों का तो प्रॉफिट किस में चला गया, पूरा का पूरा दान में। बचा किसका प्रॉफिट, इसका कितना प्रॉफिट है 6। तो इसे बोल सकता हूँ ना, ये 4x है, ये 5x है, ये 6x है, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना है 6x। चलो बात कर लेते हैं, 6x में से चिराग कितना ले रहा है वो ध्यान दो। 6x में से चिराग कितना ले, एक सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रही, एक सेकेंड। चलो चिराग कितना ले रहा है वो ध्यान दीजिए। चलो चिराग कितना ले रहा है 1/6, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था 6x था, उसमें से ये कितना ले रहा है 1/6, तो बच गया कितना x इसने लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रेस्ट प्रॉफिट कितना है 5x, जो कि किन दोनों के बीच में जा रहा है, हमने देखा था किन दोनों के बीच में जा रहा है, हेमंत और रिक्की के बीच में। किस तरीके से 2/3, हेमंत और रिक्की इस भाग को कितने में ले रहे हैं 2/3 में ले रहे हैं। ओके, और हमें पास दिया हुआ है कि हेमंत कितना ले रहा है 30,000। भाई सीधी सी बात है, ये टोटल 5x है, तो हेमंत कितना लेगा 2x, और ये कितना लेगा रिक्की 3x। 2x की वैल्यू हमें दी हुई है 30,000, डन। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इजी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। पूछा किसका है वो देख लो, फाइंड द टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ भैया, कि जब उनने दान नहीं किया, अगर दान वान कुछ भी नहीं करते, चिराग अपने पास अपना पूरा पैसा रखता, हेमंत अपने पास अपना पूरा पैसा रखता, रिक्की अपने पास पूरा पैसा रखता, तो टोटल कितना होता। तो टोटल तो ये रहा ना हमारे पास लिखा हुआ 4 5 6, 6 4 10 और 5 15, मतलब टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना हो गया 15x। एक सेकेंड, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास 15x, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 × 15,000, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 225,000। ओके, क्लियर, समझ में बात, बहुत इजी है। आप कभी भी पार्टनरशिप करो इसी तरीके से किया करो। आप क्वेश्चन का पैटर्न समझो और उसी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। ये क्या है आपको समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन किस तरीके से फ्लो होगा वो समझा दिया और उसको आप सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप उसी में सॉल्यूशन कर दो, डन। चलो तो आंसर कितना आएगा 225।
देख लेते हैं। हाँ 225 कहीं दिख रहा है, ये रहा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी परचेज 2 बाइक्स 18 ईयर अगो एट द डिफरेंट प्राइस। अच्छा भाई ये क्या है, कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए और बी है जो कि बाइक खरीद रहे हैं दो, और वो भी कब, 18 साल पहले खरीदी होगी। आई डोंट नो क्या भाव होगा, क्या रेट होगा, कोई नहीं भाई, जो बोला है वो लिख दो कि भैया 2 लोग थे, 2 लोगों ने खरीदी, मतलब कुछ तो कॉस्ट प्राइस हुई होगी, वो भी 18 साल पहले, ऐसा करके दिमाग में डाल दिया। इफ प्राइस ऑफ देयर बाइक वर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5, 15, 17। अब पहले तो ये पता कर लो ये 5, 15, 17 होता है कितना है, कि हर साल तुम्हारा भाव इतना कम होता जाएगा। तो 5, 15, 17 का मतलब हो गया 17 5 जा 85, 85 और 15 कितना हो जाएगा आपका 90 और 100, तो ये हो जाएगा 100 बाय 17%, मतलब हर साल 1/17 जितना प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा हर साल। ठीक है, चलो ये भी समझ गया। ए सोल्ड हिज बाइक 2 ईयर बिफोर, देन देयर सेलिंग प्राइस बिकम अ सेम। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी अगर टी को बेच रहा है टी समय के बाद, तो ये कब बेचेगा, t-2। समझ में आई बात, क्लियर। और इन दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा होगा, सेम होगा। तो ये सबसे बड़ा हिंट है, तो इसको अलग ही लिख लो। ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए और सेलिंग प्राइस ऑफ बी दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द परचेसिंग प्राइस ऑफ 1320, और इसने ये भी बोल दिया कि दोनों की कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 1320 है। ये दोनों मेन पॉइंट है जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ दिया हुआ है, ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ए की परचेसिंग प्राइस फाइंड करनी है। डन, चलो क्या कह रहा है, ओके, सेलिंग प्राइस हो गया, डन। चलो हाँ, तो हर साल कितना, 1/17। ओके, इधर एक और हिंट दी हुई है, बोथ सोल्ड देयर बाइक्स एट द डेप्रिसिएटेड प्राइजेस एंड बी सोल्ड हिज बाइक आफ्टर 18 ईयर। बी अपनी बाइक कब सोल्ड कर रहा है, 18 साल के बाद, मतलब 18 साल पे सोल्ड कर रहा है। ओके, बी अपनी बाइक 18 ईयर पे सोल्ड कर रहा है, तो सीधी सी बात है भैया, ये कितने पे सोल्ड करेगा, 16 पे। इसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता है, नहीं पता, तो भैया ये हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पे हर साल कितना कम कर रहे हो आप, 1/17 कम कर रहे हो। देखो कोई भी प्राइस है, आपने सीखा होगा, आप कभी भी डेप्रिशिएट करते हो, जैसे कि 100 रुपये को 10% कम किया तो 10 रुपये कम किया, तो आप 10 रुपये कम नहीं लिखते। मैं अगर कह रहा हूँ कि देखो 10 रुपये कम दिया, मतलब आपने मुझे बेचा 10 रुपये कम पे, तो आप ये बोलोगे कि मैंने 10 रुपये कम पे बेचा, आप ये बोलोगे ना मैंने उसे 90 रुपये में बेचा, मतलब 90%। ओके, ये 1/17 कम हो रहा है, तो एक्चुअली कितना जा रहा है, 16/17। समझ में आई बात, हाँ या ना, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो छोड़ो। आपने डेप्रिशिएट का रूल तो पढ़ा होगा, पॉपुलेशन वाला, डेप्रिशिएट हो रहा है आर आपका, तो 1/117 लिखोगे, इजी, उतना ही होगा 16/17। ये कितने साल चलेगा, 16 साल, और ये कितने साल चलेगा, CPO B 18 साल। ओके, देखो दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल के एक दूसरे के अगल बगल में, अपोजिट साइड में, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर्स में माइनस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बराबर, ये इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 16/17 2, 16 माइनस 18 माइनस 16 2, ये कितना हो जाएगा 256, और ये आपका कितना हो जाएगा 17,289। देखो दोनों कॉस्ट प्राइस का अपने को रेशियो मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 33। देखो 6 3 5 3 कितना हो जाएगा 33, और ये 33 कितने के बराबर होगा, देखो दिया हुआ है, ये 33 मेरे कितने के बराबर है,
1320 के बराबर है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये तो सीधा सीधा कट गया। देखो 4 टाइम में 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 0 40। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 40। और 256 अपने को पूछा किसकी वैल्यू? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ओके, तो चलो इसको ख़त्म कर दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 और 6 चौक 24, मतलब 10 240। आंसर कितना आएगा अपना? 10 240। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि विराट और सीकर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट क्यू। ओके, दोनों के दोनों क्या है? ए से क्यू की तरफ जा रहे हैं। देखो ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चंस। कहाँ जा रहा है? ए से क्यू की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ए और क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है भैया? 9 किलोमीटर का है। चलो कोई इशू नहीं। अब दोनों का हम अलग अलग ही कर देते, ठीक है? ए और क्यू, और ये भी 9 किलोमीटर है, ठीक है? ये हमारा विराट चल रहा है और ये हमारा सीकर चल रहा है, ठीक है? चलो, सीकर 4 मिनट डिले से चलता है, मतलब -4 मिनट। अगर ये 10 मिनट में कवर करता होगा, ये 10 मिनट में चल रहा है, तो ये 6 मिनट चलेगा, क्योंकि -4 मिनट है। ओके, देन ही विल मीट विराट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट क्यू एट अ टाइम व्हेन विराट रिटर्निंग टूवर्ड्स द पॉइंट है। अब देखो बात क्या हो रही है कि विराट यहाँ से लेके क्यू तक चला गया, ठीक है? फिर 1 किलोमीटर और आया, डन। 1 किलोमीटर और आया, तब जाके ये एस उससे मिल रहा है या ना? समझ में आ रही है बात? तब जाके एस उससे मिल रहा है। तो ये पता करो, ये इधर से उधर चला गया, तो एस ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तब तक एस सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचा। मतलब एस ने कितना कवर किया होगा? सिर्फ 8 किलोमीटर किया होगा। समझ में आई बात? क्लियर? कि एस ने जब 8 किलोमीटर सफ़र तय किया, तब वी ने क्या कर लिया? 9 किलोमीटर भी कवर कर लिया और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करके घर की तरफ रिटर्न आ रहा था, तब उसे एस वहीं पे दिख गया, ठीक है? देखो ड्राइंग से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? विराट इज रिटर्निंग टूवर्ड्स द पॉइंट है, ये हो गया। विराट कैन कवर, अच्छा विराट की स्पीड दी है। विराट क्या कह रहा है कि भाई विराट 1 किलोमीटर 6 मिनट में करता है, 6 मिनट में, ठीक है? अब भैया विराट ने कितना कर लिया? 9 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 9 और 1 कितना हो गया? 10 किलोमीटर किया। तो विराट 10 किलोमीटर कितने में करेगा? सीधी सी बात है भैया, 60 मिनट में करेगा, डन। अब ये क्या कह रहा है कि विराट जो है ए से क्यू गया और क्यू से फिर वापस घर की तरफ रिटर्न हुआ, टोटल 10 किलोमीटर किया 60 मिनट के अंदर। तो वही 60 मिनट श्याम भी चला होगा, पर श्याम क्या है? 4 मिनट डिले चला। तो श्याम ने ये सफ़र कितने मिनट में कवर किया होगा? 54, सॉरी 4 माइनस करोगे तो 56 मिनट में। बात समझ में आई कि नहीं? लॉजिकल है पूरा का पूरा क्वेश्चन, सिंपल है। आपको बस ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है? एक और बार पूरी अच्छी तरीके से ड्राइंग समझा देते हैं एक के अंदर ही, कि वी और एस दोनों एक साथ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जब चल चुका होगा 4 मिनट, तब तो इसने चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है? और ये जब पूरा क्यू तक पहुँचा होगा, तब ये यहीं कहीं बीच में होगा। और ये जब रिटर्न आ रहा था, तब ये जब जाके ये वी और एस यहाँ आके मिले। समझ में आई बात? और इसने ये पूरा सफ़र 60 मिनट में किया, और इसने ये सफ़र 4 मिनट डिले से चालू किया, तो इसने कितने में किया होगा? 56। ये पूरा 10 किलोमीटर था, हमने पीछे देखा, तो ये कितना है? 8 किलोमीटर, ठीक है? तो 8 किलोमीटर इसने कितने टाइम में कवर किया है? 56 मिनट में किया है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? 8/56, मतलब 1/7 किलोमीटर पर मिनट। ओके, आंसर क्या आएगा? 1/7 किलोमीटर पर मिनट में आंसर दिया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। आपको क्या कह रहा है कि बोट के बारे में कह रहे हैं कि बोट अल्फा इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। एकदम इजीली पकड़ो, ये मेरा बोट है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है? चलो, स्पीड ऑफ बोट अल्फा इज इन स्टिल वाटर। ओके, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट मतलब SB, और वो 5 गुना है SS का, डन।
तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो रेशियो बेस पे कि एस बी अपॉन एस एस बराबर 5G1। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? एस बी अपॉन एस एस बराबर क्या हो जाएगा 5G1। अब देखो अपनी नाव कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। नीचे मतलब क्या होता है? एच डी डाउन स्ट्रीम, और एच डी की वैल्यू क्या होती है? एस बी प्लस एस एस, मतलब 5 प्लस 1 बोले तो 6। ये सारा x के भाग में चल रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? अपने नीचे उतरने का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 6x होगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर तक तो सेम ही चल रहा था। 16 किलोमीटर तक इसकी स्पीड क्या चल रही थी? सेम चल रही थी। ओके, तो चलो अच्छी तरह लिख देते हैं कि 16 किलोमीटर तक स्पीड कितनी थी? 6x थी। अब 16 के बाद क्या हो रहा है? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। स्पीड ऑफ बोट रिड्यूस बाय 20%। जो आपकी बोट की स्पीड थी, जो बोट चल रहा होगा, कुछ कचरा भर गया होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो बोट की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 5x थी, जो कि अब क्या हो गई? 20% कम हो गई। अब एस बी को अगर 20% कम कर दूंगा तो कितना होगा? 80% रहेगा 100 की जगह। डन और नॉट? तो ये कितना हो जाएगा? 4x। क्लियर? बात समझ में आई? अब हमारे पास नाव की स्पीड कितनी है? 4x। तो अब जो नीचे उतरने की स्पीड होगी वो 4x प्लस x, मतलब 5x होगा। समझ में आई बात? अब जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 5x। क्यों? स्पीड ऑफ स्टीम कभी चेंज नहीं हो रही। जो चेंज हो रही है वो सिर्फ बोर्ड की स्पीड चेंज हो रही है। ओके, कभी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया और स्ट्रीम बहना बंद हो गई। भाई ऐसा थोड़ी होता है। बोर्ड में होता है प्रॉब्लम, आपकी स्ट्रीम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। चलो अब आगे क्या कह रहा है? इट कैन कवर 40 किलोमीटर। इसने इसमें कितना कवर कर लिया है भैया? 40 किलोमीटर कवर कर लिया। चलो कोई इशू नहीं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल जर्नी इज 7/20। ओके, ये क्या कह रहा है? पूरी जर्नी का एवरेज कितना है? 7/20 मिनट। आंसर हमको किस में दिया है? आवर में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आवर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60 करूँगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 23 मतलब 21 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज है। ओके, पूरी जर्नी हमको दिख रही है। ये रही, दो भागों में डिवाइडेड है। आपको एवरेज स्पीड का रूल पता होगा। एवरेज स्पीड का रूल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। ओके, और उसमें लगा टोटल टाइम। चलो लिख देते हैं। पहले कितना किया? 16 किलोमीटर किया, और बाद में कितना किया? 40 किलोमीटर किया। अब इन दोनों में लगा हुआ टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ये स्पीड थी, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बाद में स्पीड क्या हो गई? 5x हो गई। क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है बातें? चलो सॉल्व कर दो फटाफट। और एवरेज हमें पता है, एवरेज कितना है? 21 किलोमीटर पर आवर है। ओके, चलो ये अपना क्या हो जाएगा? 2 2 8 जा 16, 2 3 जा और 5 8 जा। ठीक है, डायरेक्टली हो गया। 8 3 24, एलसीएम लेंगे 3 का तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 56। 40 और 16 कितना? 56। और नीचे कितना हो जाएगा? 24 और 8 32 बाय 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 56 32 इंटू 3x ऊपर आ जाएगा, बराबर कितना? 21। क्लियर? चलो 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56 और 8 चौक 32। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? एक सेकंड ब्लैक में लिख देते हैं ताकि याद रहे। x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 4। डन। और पूछा क्या है वो देख लो। स्पीड ऑफ करंट मतलब एस कभी चेंज नहीं होता। एस कितना है? 1x x बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समझ में आई बात? चलो देख लेते, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। कोई बाकी नहीं। ओके डन। चलो तो आज के लिए इतना ही। आपको आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।